नकल करके सेवा ना करें। एक पास्टर को कैसा होना चाहिए? वो नकली पास्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नकल करके सेवा नहीं करना चाहिए। मैं आगे भी रखता हूं, जरा मेरे साथ बने रहिएगा। नकल, इमिटेट। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को बाद में बनाया, लेकिन बंदर को पहले बनाया। अगर आप इस बात से वाकिफ हैं, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? डार्विन। वो कहता है कि बंदर पहले बंदर, आदम मतलब आदमी, मनुष्य पहले बंदर था। और उसके कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले मैं उन सबको बता दूं कि बंदर पहले बना, आदमी बाद में बना। तो बंदर पहले से अंदर, जो आदमी बना बाद में अंदर। तो जो पहले से अंदर वो है बंदर, जो बाद में गया अंदर वो कैसे बंदर? बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप बंदर की बात कहां से लेकर आए? मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में कहते हैं मंकी सीज मंकी डस। बंदर देखता है, बंदर करता है। तो बहुत सारे सेवक आज बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोलता हूं, आज बहुत सारे सेवक बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। किसी को देखते हैं नकल, किसी को देखते हैं कॉपी, किसी को देखते हैं उसी का हूबहू। एक आदमी को जानता पूना से, वो गया था सफ़ेद कोट वाले के पास, अगर आपको इशारा मिल रहा होगा, वहाँ से सफ़ेद कोट लेकर आया। मेरे को फ़ोटो भेजता है कि देखो मैं अभी सफ़ेद कोट वाले के साथ हूँ। आपको समझ आ गया ना सफ़ेद कोट वाला? हाँ, उसके साथ मेरे को फ़ोटो भेजता है। मैंने बोला वाह। फिर यहाँ पे आके क्या कहता है, मेरे कोट में, सफ़ेद कोट में अनॉइंटिंग है। अब इसको कहते हैं बकवास, इसको कहते हैं पब्लिक को उल्लू बनाना। आप समझ रहे हैं? तो वैसे वाले, ऐसे वाले मैं रखूंगा अभी, बहुत सेवक बन गए। और आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल है ना सामर्थ्य में काम कर रहा है, जबकि वो किसी की नकल है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नकल करके सेवा ना करें। आज बड़ी तादाद में पास्टर्स नकल की सेवा करते हैं, नकल की सेवा करते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, ना जाने कहां कहां की। और सबसे ज़्यादा नकल करते हैं अफ्रीका से। वहाँ पे ठपक 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 ठपक, वो लोग उनको डैडी डैडी, पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट, अभी रखूँगा नाम लिस्ट। वो बुलाते तो इनको लगता है कि हम भी यही बुलवाएंगे। एक अलग प्रकार का सूट बूट पहन लेते हैं, अपने आगे पीछे 4-5 बॉडीगार्ड रख लेते हैं, और इनकी ऐसी एंट्री VIP टाइप होती है। बताइए। और ये खुद को इन नामों से नवाजते हैं। अपोस्तल बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, बिशप बन जाते हैं, वर्शिपर बन जाते हैं, और वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में बन रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में देखता हूं फेसबुक पे अपने नाम के आगे अपोस्तल लिखते हैं। फिर मैं जिसको जानता था, जो मेरे साथ में कभी सेल्फी लेता था, मेरी ऑटोग्राफ लेता था, अचानक से बिशप, अचानक से बिशप। मैं बैठे बैठे सोच रहा, मैं 30 साल से मिनिस्ट्री में हूँ, मेरी 250 कलीसियाँ हैं पूरे भारत के अंदर, प्रभु के मसीह मंतर के लोग हैं, तो मैं तो कब का बड़ा टोपी और डंडे के साथ में कब का बिशप बन जाना चाहिए था। और मैं ताज्जुब होता हूँ, इन लोगों को देखता हूँ अपोस्तल बन रहे, प्रॉफिट बन रहे, बिशप बन रहे। वर्शिपर के पास बाद में आऊँगा, वर्शिपर की भी बड़ा बेड़ा गर्क है, आज रखूँगा उसको। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये मैंने रखा था कि अफ्रीका अमेरिका वालों की नकल बड़ी जबरदस्त करते हैं लोग। बोले हम बंदर तो नहीं है, लेकिन हम साबित कर देंगे कि हम बंदर हैं। ऐसे नकली पास्टरों से बच के रहो। ओपन कह रहा हूं, ओपन कह रहा हूं, नकली पास्टरों से बच के रहो। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, आपका कर्नाटका या और भी छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उधर गोवा और नॉर्थ ईस्ट, और क्या बचा है, इन सब को पकड़ के बोल रहा हूं। उत्तराखंड, नकली पास्टर बड़े ज़्यादा घूम रहे आजकल। पता नहीं क्या हो जाता है इनको, ऐसा लगता है, मैं रखूंगा आगे, पैसे की बात आएगी अभी, रखूंगा। इनको लगता है कि बेस्ट बिजनेस है, बिजनेस, कारोबार बेस्ट बिजनेस है, इज्जत भी मिलती है, लोग भी जुड़ जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, और सब सेट हो जाता है, और उसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। बट
मसीह जनता अब जाग चुकी है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल भी मसीह जनता अब जाग चुकी है। मसीह जनता अब जाग चुकी है। अब उल्लू नहीं बन सकते। और यह आपका छोटा या बड़ा भाई डैनियल राज इस मुहिम को जारी रखेगा, जो कि 2020 से जारी रखा है। और इसमें अच्छों के पत्ते काटे हमने, अच्छों को एक्सपोज किया है हमने। तो ये जो है ना, आजकल कोई भी अपोस्तल बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, बिशप बन जाता है, वर्शिपर बन जाता है। वर्शिपर की बात करते हैं क्योंकि मैं उसी फील्ड से बाहर निकला हूं, ठीक है ना। एक दो गाना गा लेते हैं, मतलब हिट हो जाता है कहीं से भी, और उसके ऊपर वो कौन सा गाना था रणधीर कपूर का, तथड़ 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 तथड़, वो कौन सा गाना है, कैसा है वो, कौन सा गाना, नाम क्या होगा ना, उसकी बीट या उसका म्यूजिक या उसके पीछे का रिदम ततड़ ततड़ ततड़, उसको लाके पिक्चर के गाने में प्रभु के गाने के साथ जोड़कर उसकी म्यूजिक। और इनको क्या लगता है ना कि आजकल का जो यूथ है ना, उनको ढिंचैक पूजा का नाम सुना होगा आपने, वैसा टाइप का कुछ चाहिए हमको, ढिंचैक। और इनको बड़ा मजा आता, बड़े बड़े क्रूसेड में, मेगा क्रूसेड में जब ऐसा कोई गाना गाते तो पूरी पब्लिक नाचती। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उसी के बीच से बाहर निकला, इसलिए बोल रहा हूं, उसी के बीच से बाहर निकला हूं। बाप रे, वर्शिपर्स जो भी बन रहे हैं आजकल, इन लोगों को ऐसा लगता है कि एक विचित्र प्राणी है। अभी तक मेरे अगेंस्ट में नहीं बोला, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं। कहते हैं प्रचारक ऊपर से संदेश लाता है, प्रॉफिट ऊपर से प्रोफेसी लाता है, लेकिन हम आराधना करने वाले परमेश्वर को नीचे लाते हैं। वो पागल को कौन समझा है कि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है। ये वही है जो तेरे को हर साल बर्थडे विश करता है। ऊपर से परमेश्वर को लाते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर है, तू कहां से लाएगा तेरा गाना। ऐसे छचुंदर, राइट, ऐसे मार्केट में छचुंदर लोग हैं, बताएं आपको, ओपन बोल रहा हूं, क्योंकि मसीह जनता आपको जागरूक होना है अभी। तो लिखा है कि वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में। अब इसको पढ़िए, इन सब का एक ही तरह का पैटर्न होता है। पैटर्न मैं आपको बताता हूं कैसा। जिब्रिज पहले बोलेंगे, नीचे गिराएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे। ये चार इनका पैटर्न है। पैटर्न समझते ना, तरीका। जिब्रिश बोल के, और जब ये जिब्रिश बोलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत सुपर टाइप के हो गए, स्वर्गदूत से भी ऊपर। और जो बेचारी पब्लिक होती है ना, उनको लगता है अरे वाह कितना अच्छा प्रभु का दास है, ऐसी कोई भाषा बोल रहा है जो ऊपर से आती है। जबकि इनको पता नहीं है कि ये जिब्रिश है ना, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये पूरी की पूरी तरह से शैतान का है। और ये बेचारे धोखा खा जाते हैं। फिर आते हैं, हाथ रखते हैं। इन सब का पैटर्न एक ही है, आगे बुलाओ ठपक, आगे बुलाओ ठपक। जब वो नीचे गिरता है या गिरती है, इनको ऐसा लगता है कि यस मैं सक्सेस हो गया। जबकि नीचे गिराने का काम भी शैतान का है, क्योंकि प्रभु उठाता है, शैतान गिराता है। या फिर उसके बाद इनके अंदर से कोई प्रोफेसी टाइप का आती है, ऑफ कोर्स दुष्टात्मा देती है। जब बाबा, क्या नाम है उसका, बागेश्वर बाबा चिट्ठी पे सब लिख के ला सकता है, तो तुम क्या चीज़ हो फिर। कहते आपका मोबाइल का नंबर यह है, ढठैंग, पूरा सेम टू सेम आता है। आपके घर के पर्दे का कलर यह है, ढठैंग, वो भी सेम होता है। आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। और बंदा सोचता है अरे यार इसको तो सब पता है, और उसके चक्कर में हो जाते हैं आप लोग पागल। जबकि स्पिरिट कोई और काम कर रही है, कोई और आत्मा काम कर रही है। वाह दोस्तों, बात समझ में आ रही है? एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये, ट्रैप, जाल। और फिर आखिरी में होता है चमत्कार, चौथा कैटेगरी चमत्कार। और जब चमत्कार होता है तो इनको ऐसा लगता है कि अरे चमत्कार तो हो रहा है ना, चमत्कार कर रहा है, मतलब गलत कैसे हो सकता है। वो अपोस्तल क्या नाम है उसका, विनोद कुमार, मुझे वीडियो बना के दिखाता कि देखो अन्य भाषा बोला चमत्कार हो गया। ऐसे 50 चमत्कार पड़े हुए हैं किसी और के द्वारा, उसको उठा के देखा कि उसको भी साबित करें कि ये भी सही है। क्या बकवास करते हो यार। तो जिब्रिश बोलते हैं, एक ही पैटर्न सबका, नीचे गिराते हैं, प्रोफेसी करते हैं, चमत्कार करते हैं, और पब्लिक पागल। उसके बाद आता है पांचवा, इसको कहते हैं, और फिर मांगते हैं प्रभु के नाम पे भीख। प्रभु के नाम पे भीख। एक ऑफरिंग बैग घुमाते हैं फिर सबके सामने,
और ऊपर से कहते हैं मैं कितने प्रचारकों को, कितने एवेंजलिस्ट को, कितने बिशप को, कितने प्रॉफिट को, जब मैं क्रूसेड में उनके साथ खड़ा रहता था, वर्शिप करता था, उनके मुंह से, खुद के कानों से ये सुना और आंखों देखी बात बोल रहा हूं। कहते हैं कि अगर मंगलसूत्र है तो निकाल के डाल दो, आपके गले का चेन उतार के डाल दो, प्रभु के लिए आपको देना है, देखो प्रभु आपको आशीष देगा। बेचारे सब अपना अपना जो भी दे के जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछते कि मंगलसूत्र कहाँ गया, फिर बेचारी अलग उसके पति से पिट रही होती है। बाप रे, इसको कहते हैं प्रभु के नाम पे भीख मांगना। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो टाइटल लेकर घूमते हैं, ये जो परमेश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जब ये पैटर्न के तरीके से ये जब सेवा करते हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर भीख ही मांगना था तो मेरे प्रभु का सहारा क्यों लेते हो? ऐसे ही मांग लो ना जैसे बाकी लोग मांगते हैं। बताइए। और इनकी टीचिंग होती है सबसे ज्यादा देने के बारे में, ब्लेसिंग सीड, ब्लेसिंग सीड, ब्लेसिंग सीड, आशीष आशीष आशीष। और उसके चक्कर में होता क्या, पब्लिक उल्लू। कहते कि यार बात तो सही है, 5-10 रुपया, 20-100 रुपया, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख दे दो और फिर प्रभु की ब्लेसिंग पालो। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हारी टीचिंग है ना, नर्क की टीचिंग है, नंबर 1। दूसरा, मैं पब्लिक को कहना चाहता हूं इनके धोखे में आओ। तीसरा, परमेश्वर आशीष देता है पैसे के बेस पे नहीं। ये आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो को खूब शेयर करो, लोगों तक खूब पहुंचाओ। 350 के आसपास यहां पर है, 680+, 700 के आसपास वहां पर है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 1000 लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ। मैं सबको कहता हूं वक्त आ गया है, मसीह जनता जागरूक हो जाओ, मसीह जनता जागरूक हो जाओ। जिस मिनिस्ट्री को अगर प्रभु ने लगाया ना तो वो भीख नहीं मांगेंगे पैसे प्रभु के नाम पे। डंके की चोट पे बोलता, प्रभु उनकी जरूरत पूरा कर। किसको देखा आपने? पौलुस को, पतरस को, फिलिप को, क्या कहते हैं, स्टीफन को, तिमोथी को, टाइटस को, कब देखा आपने? यहां तक कि यीशु को भी पैसे मांगते हुए। कम ऑन स्पीक, कब देखा आपने? और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का स्क्रिप्चर उठा के नहीं दिखाना, क्योंकि अभी हम जागरूक हो गए, नहीं दिखाना हमको। तो वापस कहते हैं इनसे बच के रहो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और लालच में आकर, ब्लेसिंग के लालच में आकर कभी पैसा नहीं देना प्रभु को, क्योंकि प्रभु नहीं देता है। ऊपर से इनकी लाइफस्टाइल, जो पैसे मांगते हैं ना आप लोगों से, इनकी लाइफस्टाइल देखो कैसी है, इनकी लाइफस्टाइल देखो कैसी है, आपको पता चल जाएगा। डैनियल राज इनके बीच में ना दशमांश लेता है, ना किसी का पैसा अपने पॉकेट में डालता है। ओपन चैलेंज है। मसीह जनता जितनी है जो हमारे साथ में, और मसीह मंथन, इन सबको पता है मैं किसी प्रकार का कोई अकाउंट डिटेल नीचे नहीं घुमाते रहता हूं, ना ही QR कोड। आपको यह समझना जरूरी है।